श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो, भूय एव पुनरेव इत्यर्थ। पुनः मैं तुम्हें वह श्रेष्ठ वचनों को सुनाऊंगा। परमं वचः मैं शृणु, मया शृणु, मया उच्यमानं परमं वचः शृणु। प्रकृष्ट वचन जो निरतिशय वस्तु के बोधक प्रवचन है, प्रकाशक वचन है, उन वचनों को मैं कहूँगा और सुनो। यत्ते हम, जो कि उन वचनों को मैं तुम्हारे लिए इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम मेरे वचनों को सुन के प्रसन्न होते हो। लगता है अमृत ही पी रहे हो, इतने आनंदित हो रहे हो। ये देखते हुए मेरे को प्रसन्नता हो रही है और सुनाने की इच्छा हो रही है। कई बार होता है कथाकार समझते नहीं है, अगले क्यों ताली बजा रहे हैं, वो सिर्फ बंद करो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोच रहा है इधर खुश हो रहे हैं, और बोले जाता है और बोले जाता है। ऐसे घटना देखा उन्हें। फिर हम लोग को इशारा कर पड़े जो साथ पर तेरे भाई वो कह रहे बंद करो, बहुत हो गया। वो खुशी से नहीं ताली बजा रहे। तो ऐसे एक बार ऐसे कैलाश पिठाजी सर का हुआ, मुंबई में एक जगह प्रवचन दे रहे थे। ये बोले जा रहे, लोग कह रहे बंद करो बंद करो। वो मुरारी बाबू थे, तो उनके भगत लोग थे, तो मुरारी बाबू को बोलना पड़ा, जितना बोलना उनको बोलने दो। तब लोग चुप बैठे और पूरे 1 घंटा खा गए। कई बार होती इतनी पब्लिक नहीं मिलती है ना, मिल गई तो बोलने की इच्छा पूरी होती नहीं हो तो को बोलते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वास्तव में अर्जुन को आनंद हो रहा था, बहुत प्रेम। लिखते भाष्यकार खुद भी, इसलिए अमृतम इव पिबन, मानो अमृत को पीते हुए जैसे व्यक्ति को आनंद होता है वैसे उसको हो रहा था। और तुम्हारे हित की कामना से भी, हित काम्यया च वक्ष्यामि, हित की कामना से भी मैं आगे की बातें कहना चाह रहा हूँ कि यह अध्याय ऐसा है जहाँ अर्जुन के कोई प्रश्न के बिना शुरू हो गया और पूर्वाध्यांत में भी ऐसा कोई बीज नहीं बोया गया है जिसको लेकर के हम विस्तार से कहना हो अगला अध्याय। अतएव भगवान इस अपनी ओर से बात कह रहे हैं। शांकर भाष्य भूयेव, भूयः मैंने पुनर् इत्यर्थ। हे महाभाव, शृणु मैं मने मदीयम परमं प्रकृष्टम, मेरे यह श्रेष्ठ वचन, प्रकृष्ट वचन। क्यों श्रेष्ठ और प्रकृष्ट है ये? क्योंकि निर्दिशय वस्तु न प्रकाशकम, निर्दिशय वस्तु जो आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका प्रकाशक होने के नाते यह परमं वचः है। वाक्यम इत्यर्थ। यद परमं, जो परम है, वही ते तुभ्यम प्रियमाणाय मद वचनात् प्रिय से, क्योंकि मेरे वचन सुन के तुम्हें अच्छा आनंद हो रहा है, प्रेम जग रहा है, प्रसन्नता हो रही है, इस वजह से प्रिय से तब अतीव, वो भी थोड़ा सा नहीं, अत्यधिक। दृष्टांत से अमृतम इव पिबन, माने अमृत को पीते हुए के समान तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है बातों को सुनने में, इसीलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो वक्ष्यामि, केवल तुम प्रसन्न हो रहे हो इसीलिए नहीं, साथ साथ तुम्हारी हित की कामना से भी मैं कहना चाह रहा हूँ। हित काम्यया हितेच्छया इति। एक बार गुरु के चक्कर में पड़ जाओगे ना, सदगुरु यदि सच्चा गुरु है वो छोड़ेगा ही नहीं।
जब तक चेला मुक्त नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं उसको। अपने सदृश नहीं बनाएगा, ब्रह्म नहीं बनाएगा उसको भी, उस सारा अज्ञान को मिटेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो उसी तरह से आप भगवान ने चेला बन गया अर्जुन। अब अर्जुन को केवल त्वम पदार्थ की शोधन पूर्वक त्वम पदार्थ का ज्ञान करा दिया, धर्मगत मोह निवृत्त हो गया, ईश्वर संबंधी मोह भी लगभग निवृत्त हो चुका, केवल अनुभव करना चाह रहे हैं, मान लिया है आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। बोला था ना, बिल्कुल सही है, हमने ऋषि लोग सब ने भी ये बात कहा था। तो आप ही संसार के आदि मध्य अंत सब हैं। तो ईश्वर तत्व विषय मोह होता वो भी दूर हो चुका है, लेकिन अब एक और रह गया है स्वरूप संबंधी मोह, वह भी दूर नहीं हुआ है। स्वरूप संबंधी मोह तब दूर होगा जब पहले ईश्वर के बारे में केवल तत्व ज्ञान से काम नहीं चलेगा कि ईश्वर की अनुभूति भी चाहिए। अब ईश्वरानुभूति, ईश्वर का वास्तविक स्वरूपानुभूति तो होना बहुत दूर की बात है, पहले उसके स्थूल रूप का तो अनुभव कर लें। इसे विराट दर्शन के लिए अब अर्जुन प्रार्थना करता है। जो आपने अपनी विभूतियों को पूर्व में वर्णन किया, उन विभूतियों में से और राजविद्या वर्णन की है, उसमें से जो भी संभव है मैं देखने लायक हो तो मुझे अनुभव कराओ, ये कहेगा आगे। इसलिए तुम्हारे हित की कामना से, हित यहाँ पर यही है स्वरूपानुभूति कराना, वहाँ तक इनका लक्ष्य है भगवान का। तब तक छोड़ेंगे है ही नहीं, कोई न कोई बहाना बनाकर घुमा फिरा के बात उठाएंगे और अपनी व्याख्या कर सुनाएंगे। संक्रांति टीका भूयति हे महाभाव जातव्यस्य वस्तुना परम सूक्ष्मत्वात् दुर्विजयत्वात् सर्वव्यवहार अगोचरत्वाच्च। हे महाभावो, मैं पुनः तुम्हें इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ। कई बार होता है कि भाई बारंबार एक बात को सुनाते तो आदमी को बोर हो जाता है, क्या वही 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 पिष्ट पेशन चल रहा है, हैं? एक ही बात सुनाए जा रहे हैं। कई बार तो एक ही दृष्टांत बार बार दिया जाता है, एक ही मंत्र बार बार, सर्वम खलुदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, और कोई चाहिए नहीं इनके पास। सुक्ति रजत रस्सी में सांप देखना, यही सब लगे लिखे रहते हैं। और जब जब आता वच्छद का वच्छन बोलते हैं, घटपट घटपट बोलते रहते हैं, और कुछ तो है ही नहीं इनके पास। तो आदमी को बोर हो जाएगा। तो कहते हैं क्या करूं, क्योंकि वस्तु ऐसा है दुर्विज्ञ ही है, परम सूक्ष्म है, दुर्विज्ञ ही है, और किसी भी व्यवहार किसी प्रमाण का विषय है। इसलिए मुझे उस तत्व के बारे में बार बार बोलना पड़ रहा है, अनेक प्रकार से तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना पड़ता है बात को, ताकि किसी न किसी एक प्रकार को तुम पकड़ लोगे तो बरकाम हो जाएगा। 3 हेतु दिया, परम सूक्ष्मत्वात् दुर्विजयत्वात् और सर्वव्यवहार अगोचरत्वाच्च। भूयः पुनरपि तदेव बोधयितुम् उच्यमानम्। उसी को बोध कराने के लिए कहता हुआ मैं आरंभ कर रहा हूँ। मैं मम परमम परमार्थ विषय तन्निष्ठा सिद्धि कारणम, परमार्थ विषय और परमार्थ विषय में निष्ठा, तन्निष्ठा सिद्धि कारणम वचो वचनम शृणु। उसकी निष्ठा की सिद्धि, ब्रह्म निष्ठा की सिद्धि के साधन जो है वो भी मैं कहने जा रहा हूँ, उसको तुम सुनो। इदम श्रुत्वा तदर्थं ज्ञात्वा, ये सुन के इस ज्ञात को जान के तुम भी इस संसार से तर जाओगे। तरिष्यामि इति तच्छ्रवणे प्रियमाणाय, इस भाव से तुम भी मन में लगाए रखे हो, इसीलिए उसके श्रवण में प्रसन्नता तुम्हें हो रही है। प्रीतिम कुर्वतो श्रवणोत्सुकाय, प्रीतिम को प्रीति करता हुआ, प्रसन्नता प्राप्त करता हो तुम्हें देख करके, श्रवण में और उत्सुकता को बढ़ाने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा उत्साह और बढ़ाना है, स्वरूपानुभूति और तुम्हें ले जाना है, इसीलिए मैं और कहना चाह रहा हूँ। ते तुभ्याम हित काम्यया, हित मने नित्य निरस्यम सुखम। हित क्या है वास्तव में? अरे हर इंसान का अपना हित क्या है? कहते नित्य शाश्वत सुखानुभूति। हर व्यक्ति चाहता यही है,
नित्य शाश्वत सुख प्राप्त हो गए। लेकिन वासनाएं ऐसी है, उसको खींच के ले जाते हैं, क्षुद्र सुखों में ही उलझा देते हैं, उसी में लगे रहते दिन रात। से हिता नित्य निर्दिशय सुख है हित नाम से, तस्य संपादन इच्छया, उसकी संपादन कर इच्छा से यद वक्ष्यामि तच्छृणु इत्यर्थ, जो मैं आगे कहूँगा उसको एकाग्र होकर के सावधान होकर के सुनो। एतेन तच्छ्रुत्वा मत्वा तत्तंजात्वा तर्ष्यामि इति मोक्षैक कामाय श्रद्धावत एव तत्वोपि कर्तव्य इति सूचितम। इसके अंदर भगवान ने यह सूचित किया, इस गीता को हो या मोक्ष शास्त्र को किसको सुनाना चाहिए? वही व्यक्ति को जो सुन करके मनन करेगा, तत्व को जान करके और मोक्ष को पाऊंगा ऐसी इच्छा रखने वाला। तरिष्यामि इति मोक्षैक कामाय, मोक्ष ही एकमात्र कामना है जिसका, ऐसे व्यक्ति के लिए। और कैसा होना चाहिए? वो श्रद्धावत एव, श्रद्धावान हो, उसके लिए ही तत्वोपदेश अवश्य करना चाहिए इति सूचितम। टिप्पण हुए अग्रे स्वयमेव स्पष्टीक्रियते, इस बात को स्वयं आगे कहने वाले हैं इसी अध्याय के 18वें श्लोक में। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, विस्तरेण विस्तार से अपना विभूति और योग, अपना ऐश्वर्य, योगंच ऐश्वर्यंच, योगम ऐश्वरम, अलग अलग करके ही बोलेंगे, योगेश्वरम योग ऐश्वर्यम, ऐसा नहीं बोलते, समास करके नहीं बोल रहे हैं। आगे आप देखेंगे इसको स्पष्ट हो जाएगा। एव कार्य अपि अर्थ में भूयो अपि न तो अवधारणे, एव कार्य अवधारण करके इतर के व्यावर्तन पूर्वक अवधारण का निश्चय करने के लिए नहीं है, किंतु अपि भूयोपि पूर्वम संक्षेपण उक्तम अपि इत्यर्थः, कहने का अभिप्राय पूर्व में 7वें 9वें अध्याय में जो बात मैंने संक्षेप में कहा है उसी को अब मैं विस्तार रूप से कहूँगा, ये तात्पर्य है। पहले आपने कहाँ संक्षेप में कहे थे? देखो 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक कहा था, रसोम अप्सु कौन्तेय से इत्यारभ्य कामोस्मि भरतर्षभ इत्यंतम। और 9वें अध्याय में भी अहं क्रतुर अहम यज्ञ इत्यादि 16वें श्लोक में इत्यादि न च पूर्वमुक्तम संक्षेपेण, अब आगे विस्तार से कहेंगे। हे महाभाव, महांतो युद्धादि स्वधर्मानुष्ठाने महत् परिचर्यायां वा कुशलो बाहु यस्य सा, महान है बाहु जिनका, ऐसे बाहु तो हमारे बाहु ऐसे कैसे हैं? अर्जुन का, अर्जुन सोचेगा कि दो तरह कारण से, एक युद्धादि स्वधर्म अनुष्ठान करने में तुम्हारे बाहु अत्यंत कुशल है, और दूसरा महत् परिचर्यायां वा कुशलो, अपने से बड़ों की सेवा में श्रद्धापूर्वक सेवा करने में अत्यंत कुशल है। तुम्हारे दोनों हाथ बाहुएं लगे रहते हैं, इसलिए तुम्हें माँ बाहु कहा जाता है। उसी के फलस्वरूप स्वधर्म पालन और अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य का सेवा का फलस्वरूप ही है वह अर्जुन इस प्रकार से ज्ञान के अधिकारी हो गया है। जिस किसी को भी ज्ञान का अधिकारी होना है उसको भी महाबाहु बनना होगा, स्वधर्म अनुष्ठान करने में अत्यंत कुशल होना होगा और स्व से श्रेष्ठों की सेवा करने में भी कुशल रहना होगा। यह संकेत करने के लिए हे महाबाहो संबोधन दिया गया। अतएव त्वं निर्दिशे वस्तु प्रकाश का मद वचन जातुम समर्थोसि इति ज्ञाप्यते। देखो कहा ना, इसीलिए ही निर्दिशे वस्तु प्रकाशक मेरे इन वचनों को जानने में, समझने में, अनुभव करने में भी तुम समर्थ हो, यह बात ज्ञापित किया हे महाबाहो संबोधन से। श्रुत्वा च स्वस्य महाबाहुत्वं सार्थकम कुरु इति संबोधनाशय, सुन करके अपने महाबाहुत्व का को सार्थक कर लो, ये इसका संबोधन का आशय है। दुर्विज्ञेय तत्वम इति पुनः पुनर्वक्तव्यम, दुर्विज्ञेय तत्व के नाते बार बार कहना चाहिए। तस् सम्यक ज्ञानाय इति 10वां अध्याय आरभ्यते, उसको सम्यक ज्ञान कराने के लिए
ये 10वां अध्याय आरंभ हुआ है। परमात्मा विषयकत्वात् परमं प्रकृष्टम इत्युक्तम। परमम वचन क्यों है? क्योंकि परमात्मा विषय होने के नाते यह परमम है, प्रकृष्ट वचन है, यूँ समझे। फिर भी और स्पष्टीकरण दे रहे, किमर्थम अहम वक्ष्यामि इत्यता। भाष्यकार अग्रणी श्लोक की अवतरण का दे रहे हैं, अरे किमर्थम अहम वक्ष्यामि, किस प्रयोजन से मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। हित काम में यह बोल चुके हैं, फिर भी और क्या प्रयोजन हो सकता है, और आपसे मैं क्यों सुनूं। द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, व्यास जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पहले से ही सुप्रसिद्ध गुरुजन, उनसे क्यों ना सुनूं, आपसे क्यों सुनूं। आप तो हमारे सगे भाई जैसे हैं, मित्र भी हैं। ये भाव ना आ जाए, आगे माफी भी मांगेगा उसके लिए। हे यादव, हे सकेती बोलेगा, क्षमा करो मैंने ऐसे समझा था, इसे उसके मन में आ रहा है। तब भगवान कहेंगे तुम जिन गुरुओं की बात नाम भी लोगे ना, जितने भी लंबी लिस्ट बना लो, कोई मुझे नहीं जानता, वो कोई मुझे वास्तव में जानते ही नहीं। उन गुरुओं के चक्कर में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सभी संबंध भाव को परित्याग कर दो, अहम भाव परित्याग करके ईश्वर बुद्धि से मुझे देखो और मेरे वचन सुनो, तब तुम्हें लाभ होगा। इसके लिए अब भूमिका बांधते भगवान कह रहे हैं, ननो मम तत्वोपदेष्टारो महांतो व्यासादि संति। संक्रांति अवतरणिका देते हुए कह रहे, मेरे लिए तत्वोपदेश देने के लिए तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े बैठे हुए व्यास आदि। तेषाम परमम वच श्रुतवतो ममापि ज्ञानम भविष्यति, और उनके परम स्वरूप प्रकृष्ट वचनों को सुनते हुए मेरे को भी परम ज्ञान हो जाएगा। किमर्थम तो ये वक्तव्यम, आपके द्वारा मेरे लिए कहना जो जरूरी है। अरे आप तो युद्ध करने की बात, युद्ध करो, आपने बोला ना कर्मण्येवाधिकारस्थ है, युद्ध करने हूँ। अब कितनी देर तक और उपदेश देते रहेगा, तो काम करने दो। ऐसा कहें तो घट, ऐसा नहीं है। तुम जिन किन से भी सुन लेगा, वह सुना हुआ आधा अधूरा ही रहेगा। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुसुरगणाः। अरे इन लोगों को छोड़ो जो मानव शरीर में पैदा हुए व्यास वशिष्ठ आदि, वो देवता लोग भी नहीं जानते। मेरे प्रभाव, मेरे सामर्थ्य, मेरे ऐश्वर्य, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, उसको मैं प्रभवम महर्षयो सुरगणाश्च न विदुः, ये लोग कोई नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान रहे? अरे वेदों को पढ़े लिखे लोग हैं, वेदों में सारी बात बता दी गई है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म क्या है वो सब तो जानते हैं। कहते बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी वो अपने ही मूल स्रोत की ओर ध्यान नहीं दे पाए। मैं इनका भी कारण हूं, तो मेरे को क्या जानेंगे। ये बाप के सामने बेटा कहा गया मैं आपका अच्छे से जानता हूं, तो क्या कहेगा बाप? अरे मैंने तेरे को पैदा किया, तू क्या मेरे को जानेगा? मेरा पैदा किया हुआ तू क्या मुझे जानता है? इसे जब भगवान के पैदा किए सब है, ये क्या जाने भगवान को। अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सब प्रकार से रूपान कारण दृष्टिया, निमित्त कारण दृष्टिया, हर दृष्टिकोण से मैं इन देवताओं के, महर्षियों के, सब के आदि हूं। कारण
अतएव ये मेरे को सही सही समझ नहीं पाएंगे। जब तक व्यष्टि का अपना किंचित भी मैं ऋषि करके अभिमान है, देवता करके अभिमान है, तारस अभिमान जब तक है तब तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा। देवत्व, ऋषित्व अभिमान, मनुष्यत्व का अभिमान जो खुद पे खुद को मिटा न सके, वो इस गलियारी में आवे ही क्यों? कहा है ना, जो खुद के अभिमान को मिटाना होगा, अहंकार को त्यागने के लिए ही आना है वेदांत पाठ में। नहीं तो अहंकार लेके बैठे रहो, या आपके अहंकार को चोट लगने वाली कोई बात सुनते पाठ छोड़ दो तो क्या होगा? यहाँ तो अलग प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं, है ना। तो कोरोना का वैक्सीन जैसा नहीं है ये, है कि नहीं? वो तो स्लो पॉइजन है ना, धीरे धीरे मार देने की चीज़ दी गई है, वैसे ये नहीं है ना। ये तो मोक्ष देने वाला इंजेक्शन है। और बार बार ये टोकेंगे, अहम हम को तोड़ने की प्रयास करेंगे। यदि आप तोड़ने दो तो मुक्त हो जाओगे, यदि टूटने नहीं दोगे और गांठ मजबूत करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान को और उपनिषदों को सब शास्त्रों में बारंबार अनेक प्रकार से कहना पड़ता है। न मे विदो न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादय, ब्रह्मादि भी मेरे वास्तविक स्वरूप को, निर्गुण निराकार स्वरूप को ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पाए हैं। किंते न विदो, भाई क्या नहीं जानते हैं? मम प्रभवम प्रभावम प्रभु शक्ति अतिशयम, प्रभुत्व शक्ति अतिशय को वे नहीं जान पाए हैं। अथवा प्रभवम मैंने प्रभवनम उत्पत्तिम, वे अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते ठीक ठीक, कहाँ से आए, कैसे उत्पन्न हो गए, वही उन्हें पता नहीं, तो मेरे को क्या जान पाएंगे? नापि महर्षियों भृगवादियों विदुहु, महर्षि जो भृगु व्यास वशिष्ठ आदि वे लोग भी नहीं जानते। कस्मात्तेन विदुर इत्युच्यते, क्यों वे नहीं जानते? क्या कारण है? सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को जानने के सामर्थ्य वाले, समाधि में रहकर से ये जो ऐसा पूरे संसार के सारे रहस्य को खोल दिया उन लोगों ने, इनके गति आगति, ग्रह नक्षत्र ताराओं के, कौन से ग्रह मार्गी चलता है, कौन सा ग्रह वक्री चलता है, कब बदलते हैं, कब क्या नहीं हो रहा है, कब ग्रहण होगा, सारी व्यवस्था लिख दी है, हमें नहीं जानते हैं। ऐसे कैसे होगा? उनके दिए उस गणित के आधार पर आज ज्योतिषी 100 साल के पंचांग आगे के बना देते हैं। 2044 से 2144 तक के सब पंचांग बन गया। हमने जो लिया था 1944 से 2044 तक के 100 साल का पंचांग मेरे पास है, उसे आगे के 100 साल का भी छाप दिए। कब ग्रहण होगा, कौन सा ग्रह वक्री कब होगा, कौन मार्गी होगा, कब अस्त होगा, कब उदय होगा, सारी चीज गणित कर दिया। हमारे ऋषि लोगों की गणित आज तक कोई विफल नहीं हुआ। जो समय कहते अमुक समय से ग्रहण होगा तो वही समय होगा ग्रहण। हर साल के शुरू में लिख देते हैं कि इस साल क्या क्या वर्षा होगी, इतनी वर्षा होगी, उतनी ही होगी। ये वैज्ञानिक विफल हो जाएंगे, लेकिन कभी वो विफल नहीं हुआ। सशेष कौन होगा, राजा कौन होता है, मंत्री कौन होता है, इनके भी जो मंत्रिमंडल हर साल बदलता है। यहाँ 5 साल का चुनाव नहीं ऊपर में, हाँ चुनाव है ही नहीं वहाँ, लेकिन ईश्वर अपने मंत्रिमंडल बदलते रहता है और संसार चल रहा है। सारी व्यवस्था वर्णन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? और वे ऋषि लोग नहीं जानते ऐसे कैसे हो सकता है, जिन्हें ऐसा दिव्य महान गणित दिया हमें? इसलिए नहीं जान पा रहे हैं कि मैं उनका भी कारण हूं।
कार्य अपने कारण को नहीं ग्रहण कर पाता है। घट अपने मिट्टी को कारण मिट्टी को ग्रहण नहीं पकड़ता है। कपड़े नहीं मालूम है उन्हें, कपड़े अपने आप में खुश होते हों लेकिन अपने ही कारण तंतुओं को नहीं पहचान पाते। इसलिए कहा ना, वो सुनाता हूं कई बार, आप लोग भी सुन के हंसते हो, आनंदित होते हो, सुने हो। धोती कहा पैंट से, धोती कहा पैंट से, तुम बने हो धागे से, हम भी बने हैं धागे से। अरे कारण की ओर ध्यान दो, काहे को अहंकार कर रहा है। पैंट करे मैं स्मार्ट दिखता हूं, पैंट शर्ट में स्मार्ट होता है, और धोती में देहाती लगता है। तो धोती गुस्सा आया, धोती को धोती ने बोला, धोती कहा पैंट से, अरे यार तुम बने हो धागे से, हम भी बने हैं धागे से। सिर्फ फर्क इतना है, तुम खुलते हो आगे से तो हम खुलते हैं पीछे से। तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। इतनी फर्क पे तुम इतनी बेमतलब का अभिमान कर रहा है। से कारण की ओर जाओ तो सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन ऋषि देवता आदि कारण की ओर जा नहीं पा रहे, अपने अपने भेद में, अपने अहंकार में बैठे हुए हैं। मेरे बराबर कोई ऋषि नहीं, मेरे बराबर कोई देवता नहीं। हर देवता अपने अपने अभिमान लिए हुए बैठा हुआ है, और मैं इनका कारण हूं, वो इसको नहीं जान पा रहे हैं। कस्मात् न विदुर इत्युच्यते अहम आदि कारणमी यस्मात् देवानाम महर्षिणांच सर्वशः, मैंने सर्व प्रकार ही, कि मैं ही आदि हूं, मैंने कारण हूं। ही मैंने यस्मात्, जिसलिए कि मैं देवताओं का, महर्षियों का, सबका सब प्रकार से उपादान कारण, निमित्त कारण, कोई भी कारण दृष्टिया विचार करके देखो, सर्व कारण दृष्टिया मैं ही इन सब का आदि हूं, कारण। अतः कार्य होने के नाते लोग अपने कारण को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन कार्य अपने कारण को ग्रहण कर ले तो कल्याण हो जाएगा, उसका मोह, उसका अभिमान सब भंग हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत दिया जाता है, दर्पण जो है अपने विशिष्ट प्रकाश जब तक फेंक रहा है तब तक दर्पण में अपने आप में अहंकार होता है, मेरे जैसा सुंदर अच्छा दर्पण नहीं है, देखो मैं कितना बढ़िया प्रकाश फेंक रहा हूं। जिस दिन वो देखेगा मैं जो प्रकाश फेंक रहा हूं मेरी अपनी है ही नहीं, ये तो सूर्य का है। वो तब पहचान पाए जब वो दर्पण को आप सूर्य की ओर घुमा दो। तो सूर्य से आया हुआ जितने भी किरण है, और वह प्रतिफलित होकर वापस जो सूर्य में ही लौटने लग जाए, तब वह दर्पण अपने मूल स्रोत को पहचान पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मूल स्रोत की ओर घूमना ही होगा। मैंने अंतर यात्रा, लोगों ने पुस्तक ही लिख दी है, अंतर यात्रा नाम से पुस्तक है ना। हनवी योग श्रीपीठ वाले भी छाप रखे हैं। रजनीश की भी बहुत बड़ा पुस्तक है, तरह मोटा सा, अंतर यात्रा, इनर जर्नी नाम से भी छपता अंग्रेजी में। अति आवश्यक है वो, बिना अंदर बिना घूमे बाह्य वृत्तियों को रोके। इसी को योग सूत्रकार ने क्या कहा, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बिना धारणा ध्यान की कल्पना व्यर्थ है, असंभव है। पहले प्रत्याहार का अभ्यास अच्छे होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं, शंकराचार्य टीकाकार भी कह रहे, देखो सुरगणा इंद्रादियो देवा, सुरगणा मैंने कौन, इंद्रादि देवता लोग, महर्षयो केनो पृष्ठ स्पष्ट ही है, सब अभिमानी थे, है कि नहीं। अग्नि गया, वायु गया, अपने आप अभिमान लेकर के। और ब्रह्म ने क्या किया, एक सूखा घास दिया और कहा इसको चला के दिखा, इसको उड़ा के दिखा, कुछ नहीं कर पाए। अभिमान ऐसा ही होता है। इंद्र गया, उन्होंने देखा उन दोनों से भी ज्यादा बेकार है, राजा अपने आप को मान रहा है, उसे बात भी नहीं, उसकी परीक्षा भी नहीं लिया, कुछ नहीं, गायब हो गया। ऐसा है ना, क्या उपनिषद में कहा।
और छांदोग्य में भी 8वें में आ गया, इंद्र आदि सुन लिए, वे उस आत्मा को जानने वाला अपहत पापमा हो जाता है, सर्व लोगों को शासन करने वाला हो जाता है। लालच दिखा दिया, आत्मज्ञान की ओर मुड़े। इंद्र गया प्रजापति के पास, 32 32 32 5 101 साल ब्रह्मचर्य पालन किया। यहाँ तो 101 दिन के बाद ही आदमी सोचता है कब पूरा होगा। 12 साल हो गया, 6 साल बता रहे, 6 साल लगेगा। अरे पहले जमाने में 12 साल होता था गुरुकुल, तो 6 साल बोल रहे हैं तो तुम्हें घबराहट हो रही। तो न्यूनतम की बात है। बृहद प्रस्थान पढ़ना चाहो तो और ज्यादा लगेगा। लघु से लेकर लघु प्रस्थानत्रयी तक 6 साल लगभग में हो जाता है। वे मुख्य मुख्य प्राधान्य ग्रंथों को पढ़ा लिया, आरभ्य ग्रंथों को। तो भृगवादियों व्यासादेश्च, इधर ही नहीं, महर्षियों में भी भृगवादी व्यासादि भी मे मम महदादि सर्व प्रपंच सृष्टु परमेश्वर से प्रभवम प्रभावम सृष्टि स्थिति अदर प्रवेश नियमन निग्रह अनुग्रह आदि सामर्थ्यम न विदुहो से अन्वयोगा। क्या नहीं जान रहे मेरा? सुन लो, मैं महद आदि तत्व से आरंभ करके संपूर्ण प्रपंच का सृष्टा हूँ। महदादि सर्व प्रपंच सृष्टु, ऐसे मुझ परमेश्वर का जो प्रभाव है, प्रभवम ने प्रभावम, क्या है प्रभाव? सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश नियमन निग्रह अनुग्रह आदि सामर्थ्य। वह सर्वशः सर्व प्रकार नाविदो, उसको पूर्ण रूपेण थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण कोई नहीं जानता। न विदोर न विजानन्ति इत्यर्थ। ननु देवा इंद्रादियों महर्षियों भृगवादिश्च दिव्य ज्ञान संपन्ना। अरे इंद्रादि देवता भृगवादि महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न है। कथम तत्प्रभाव न जानती, वे कैसे आपके प्रभाव को नहीं जानती, वो कह रहे हैं आप। इत्यतः अम आदिर ही देवानामिति ही मने अस्मात् कारणात् देवानां महर्षिणांच सर्वेषां उत्पत्तिर्वा भव सिद्ध है, तप सिद्ध है, योग सिद्धेर दिव्य ज्ञान सिद्धेश्च अपि। निश्चित रूपेण ये जो भृगवादी महर्षि है, इंद्रादि देवता हैं, वे सब के सब इसमें वे क्या जान रहे हैं? वो सब अपने अपने उत्पत्ति का, भव सिद्धि का, तप सिद्धि का, योग सिद्धि का, दिव्य ज्ञान की सिद्धि का इत्यादि का कारण मैं हूं, वो नहीं जान पा रहे। वो अपने अभिमान कर रहे हैं। ये सब हमारे अपने तप से प्राप्त किए हुए हैं, भगवत कृपा से हुई है, कोई नहीं मानता। सभी अपने अपने तपस्या का, योग का इत्यादियों का ही अभिमान कर बैठे हुए हैं। देखो मेरा जन्म इतना श्रेष्ठ कुल में हो रखा है, आपने कुलाभिमान कर रहे हैं, कोई ब्राह्मणत्व का अभिमान कर रहा है, कोई इसी पर ऋषित्व देवत्व आदि का अभिमान में बैठे हुए हैं। ये लोग जो है उस साहिब की प्राप्ति का कारण मैं हूं, ये बात नहीं जान रहे। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता इति श्रुति ने भी कहा है। तस्माच्च उसी ब्रह्म उसी परमात्मा से इस अनेक प्रकार के बहुधा देवा, अनेक प्रकार की देवता उत्पन्न हुए हैं। यस्मिन् युक्ता महर्षयो देवताश्च, जिस आत्मा में ही युक्त है, योजित है ये महर्षि और देवता सभी। जिस श्रवणात् मत्तेव तेषाम् उत्पत्ति सर्वार्थ सिद्धिश्च, इसे वास्तव में मेरे से उन सब की उत्पत्ति हुए है और मेरे से उनके सकल अर्थ की सिद्धि हुई है। अतो मत्तो अर्वाचिनास्ते मम महत्तम न विजानन्ति, इसे मेरे से भी मैं उन सब से भी पूर्ववर्ती हूँ, अर्थात मेरे के बहुत पश्चात भावी ये सब है। अतएव मेरे महत्व को वे नहीं जानते। यथा पितृमहत्वम शिशु, जैसे पिता के महत्व को शिशु नहीं समझ पाता है,
ततो मम महत्वम, उसी प्रकार से मेरे महत्व के लोग कोई समझ नहीं पाए। इति एव उपदेक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उस महत्व को ही, उन विभूतियों के साथ मेरा अपना वास्तविक स्वरूप को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। टिप्पण, स्वस्य दुर्वेगत्वम एव ख्यापयति, अपने दुर्विजयत्व को ही ख्यापन करते हुए न मे विदुरिति। दुर्विज्ञत्व च हेतु भक्ति, दुर्विज्ञत्व कारण क्या है? यह कि वो सबका कारण है। अहम आदि इति सर्वशः मैंने सर्व प्रकार उपादानत्वादिभिर आदि मैंने कारणम तदपि अधिष्ठानत्वेन सर्वात्मकत्वात्। उपादान कारण, निमित्त कारण है कि नहीं? अन्य जितने प्रकार के भी कारण मान लो, साधारण कारण कोई आसान कारण कहता है कि नहीं? आसान अभ्यास भी कर देता है, कोई समवायी असमवायी निमित्त वैसे कह देता है, कोई उपादान निमित्त नाम से कह देता है। चाहे जिस किसी इतने भी प्रकार के भी आप कारण पर मान लो, उन कारण स्वरूपों का भी कारणमय हो। अतएव सर्व प्रकार उपादानत्वादिभिर आदि में कारण, वे कारण उस प्रकार का नहीं है जैसे पृथ्वी और मिट्टी और घड़े के जैसे, ऐसे भी कार्य कारण भाव नहीं है मुझ में। फिर कैसा हूं मैं? कहते तदपि अधिष्ठानत्वेन, अधिष्ठान के सकल कार्योत्पत्ति रूपी भ्रांति का अधिष्ठान रूपेण मैं हूं कारण। क्योंकि जो कुछ भी जगत है मायामय है, मायामयत्वात् अधिष्ठान के बिना अनुभव में नहीं आ सकता है। निर्दिष्ठान भ्रांति कभी नहीं होती है, हमेशा भ्रांति होगी तो साधिष्ठानी होगा। और अधिष्ठान में हो, समस्त जगत रूपी भ्रांति का अधिष्ठान रूपेण ही मैं कारण कोटि में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं सर्वात्मक होने से सर्वोत्पत्ति प्राग अपि सत्वात् लोक दृष्टि कारण उच्यते, सकल चीजों की उत्पत्ति से पहले विद्यमान होने के कारण से लोक दृष्टि से मेरे को कारण कहा जाता है। क्योंकि वास्तव में न पूर्वम न पर, कार्य कारण भाव से रहित हो। अपूर्व मन परम कहा ना, अपूर्व मने पूर्व में रहने वाला नहीं, पूर्व में क्या रहता है? कारण। न अपरम, पर में क्या होता है? कार्य, वो भी मैं नहीं, मैंने कार्य कारण भाव से रहित हो, श्रुति कह रही। अतएव लोक दृष्टि से कारणत्व का व्यवहार होता है, न तो पारमार्थिक दृष्टिया इति बोध्यम, पारमार्थिक दृष्टियति बोध्यम। अर्थात मद ईश्वरानुग्रह बिना माम कोपि न जानाति इत्यर्थ। अर्थात जो है मुझ ईश्वर के अनुग्रह के बिना मुझ ईश्वर को कोई नहीं जान सकता इत्यर्थः। पूर्व में भी उक्तम, यदि पूर्व में कहा हुआ है अहम सर्वस्व जगता प्रभव प्रलयस्तथा इति, उसी को यहाँ इन शब्दों से कह दिया। अब अहम आदि देवानाम महर्षिणाम इति, 7वें अध्याय 6ठे श्लोक में कहे बात को ही दोबारा कह दिया गया है। अगले श्लोक के लिए अवतरणी का भाष्यकार कह रहे किंच, इतना ही कह दिया। शंकरादि कहते हैं ननु त्वयैव तन्महत्त्वम् उपदिशताम तच्छ्रुतवतो मम तेन किम स्यात्। आप ही के द्वारा आपके अपने महत्व का उपदेश किए जाने पर उसको सुनते हुए मेरे को क्या लाभ होगा? मम तेन किम स्यात् इति आकांक्षायाम आह, जानने का फल भी बता दे।